नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं आरजे दिलीप जैन और जैन एकता मंच पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस पॉडकास्ट का हेतु है, मकसद है कि हम जैन समाज के कुछ ऐसी हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएं जो सालों से बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, समाज को संगठित रखने का, समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। और बहुत खुशी के साथ आज जिनको मैं वेलकम कर रहा हूं, वो एक तरह से मेरे मेंटोर भी रहे हैं, डॉक्टर भरत जी परमार, जेडीएफ यानी जैन डॉक्टर्स फेडरेशन के ये नेशनल हेड हैं। और सालों से इनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, बट बाय क्वालिफिकेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इस वजह से जेडीएफ का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। इट्स सच अ प्लेजर कि आज आपके साथ बातें होने वाली है। अम, वैसे तो आपको जानने वाले लोग आपकी जर्नी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआती पढ़ाई हुई, फिर कैसे आप मेडिकल फील्ड में आए, सारी बातें? सर्वप्रथम भगवान महावीर के चरणों में कोटि-कोटि वंदन, नमन। सभी साधु साध्वी जी भगवान को कोटि-कोटि वंदन और सभी मेरे श्रोतागण को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं भगवान का खूब-खूब आभारी हूँ कि मुझे आज आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये पॉडकास्ट में आने का मौका मिला। और जैसा आपने बताया, मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव दूजाना, पाली डिस्ट्रिक्ट में फालना के बाजू में है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड की मेरी स्टडी वहीं पे हुई थी और सेकंड स्टैंडर्ड से मैं बॉम्बे में आया। बॉम्बे में आया तो हमारे एक कपड़े की पेड़ी थी, तो उसी में हम रह रहे थे और पेड़ी के सामने एक म्युनिसिपल स्कूल थी। जी, तो पिताजी ने कहा, किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, कहाँ दूसरे स्कूल ढूँढने जाएँगे। राइट। और नेक्स्ट ईयर वो स्कूल बंद हो गई, तो उसके बाजू में मुंबा देवी म्युनिसिपल स्कूल थी, तो मैं वहाँ गया। तो अप टू 7th स्टैंडर्ड वहाँ पढ़ा। फिर मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल हिंदी मीडियम से मैंने एसएससी पास की। फिर केटी कॉलेज से इंटर कॉलेज पास करके उस वर्ष से न्यू कोर्स आया था, न्यू एसएससी 10+2 का कोर्स स्टार्ट हुआ 1975 से। ओके। फिर मुझे 77 में 12th पास करके ऑन मेरिट बॉम्बे के अंदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेरे घर से मैं पहला लड़का था कि जो एसएससी के बाद पढ़ा। अच्छा। मेरे कजिन 4 भाई थे, मेरे से 2 बड़े भाई थे, 6 में से कोई एसएससी के आगे भी नहीं गया था। राइट। लेकिन पिताजी ने और सभी भाई ने कहा कि तुम पढ़ो, हम लोग तो बिजनेस में है ही है। राइट। और भगवान का आशीर्वाद था और सरस्वती माँ का आशीर्वाद था, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरिट पे मिल गया। और जीजे हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में मैंने पहले एमबीबीएस किया और फिर वहीं से मुझे एमडी पीडियाट्रिक्स की सीट भी मेरिट पे मिल गई। तो एक ही कॉलेज में मैंने 9 साल रहा, 1977 नवंबर से 1986 नवंबर। 9 साल में मेरी पढ़ाई पूरी करके मैं बाहर आया और मैं प्रैक्टिस के लिए सोचा क्या करूँ प्रैक्टिस के लिए। और तभी मेरे 3 करीब फ्रेंड थे जो मेरे से पहले प्रैक्टिस में आ चुके थे। जी। डॉक्टर नवरत्न सुंदेशा एंड डॉक्टर केवल पी जैन जो मेरे मेंटोर है। और उन्होंने कहा कि भरत, बी इफ यू कॉन्फिडेंट, आप प्रैक्टिस चालू कर दो। आप इधर नौकरी करेंगे और एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इससे अच्छा एक समय की बर्बादी होगी। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और बस उन्होंने ये कहा और मैंने जगह ढूंढनी शुरू की और बॉम्बे के सुख सागर चौपाटी पे मैंने मेरी प्रैक्टिस 1987 में शुरू की। तो 1987 से प्रैक्टिस आपने शुरू की, 38 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव आपका है और एक मेडिकल बैकग्राउंड आपका है। फिर इसके बाद जेडीएफ की शुरुआत कैसे हुई? वो नींव कैसे रखी गई? जैन डॉक्टर्स फेडरेशन की नींव कैसे रखी गई? तो जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो वैसे मेरे फ्रेंड, जैसे मैंने उनका उल्लेख किया डॉक्टर साहब का, उन्होंने वो भी लायंस क्लब से जुड़े हुए थे जी। और उन्होंने लायंस क्लब चर्च गेट की स्थापना की थी। वो चार्टर प्रेसिडेंट थे 1983 में। तो उन्होंने कहा कि भरत, इट इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, लोगों से कांटेक्ट होगा, प्रैक्टिस में भी फ़ायदा होगा एंड यू विल लर्न लीडरशिप क्वालिटी आल्सो, हाउ टू मैनेज, ये सब सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि लायंस क्लब में मेंबरशिप इनविटेशन से मिलती है, एप्लीकेशन से नहीं मिलती है। राइट। तो मैंने 1987 में लायंस क्लब भी ज्वाइन किया साथ में। तो राइट। प्रैक्टिस और सोशल दोनों काम साथ में शुरू किया। और जब लायंस क्लब शुरू किया 1987 में, और धीरे-धीरे लायंस क्लब में एज़ अ डॉक्टर लोगों को लगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ और डॉक्टर साहब ने भी मुझे चांस दिया और मैं क्लब के अंदर लीडरशिप में भी आ गया है। पहले एज़ ऑर्डिनरी मेंबर था, फिर 4 साल के बाद लीडरशिप में भी आ गया और 7 साल के बाद मैं क्लब का प्रेसिडेंट बन गया। ओके।
और 7 साल का प्रेसिडेंट बनने के बाद और लीडरशिप में आ गया, डिस्ट्रिक्ट में आ गया और 2001 में मैं डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर भी बन गया। मैं उस वक्त का और अभी तक यंगेस्ट गवर्नर हूँ। वाह। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स मैं लायंस का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था बॉम्बे का। वाह। एंड वो भी अनकॉन्टेस्टेड, आई वॉज इलेक्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो जब लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं वहीं से डेवलप हुई और एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि कैसे करना चाहिए और सेवा की भावना उससे उत्पन्न हुई। राइट। और जब भी मतलब आपने सेवा की, लोगों से जुड़े, तो आपको लगा कि इसमें सेटिस्फैक्शन है, इसमें आप कुछ समाज को वापस दे रहे हैं, ऐसा? 2001 में महाराज साहब का चतुर्मास भाई कला में नए पद्म सागर जी महाराज साहब का आचार्य पद्म सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास भाई कला देरासर में था, मोतीसा जैन टेम्पल पे। वहाँ पे किरण भाई, हमारे डॉक्टर केवल भाई साहब के बड़े भाई थे, वो ट्रस्टी थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब आप लोग को मिलना चाहते हैं। हाँ। और हमने बोला क्यों? बोला उनको एक संस्था का निर्माण करना है, डॉक्टर्स को एकत्रित करना और जैन डॉक्टर्स को एकत्रित करना और जैन डॉक्टर फेडरेशन की स्थापना करनी। तो ऐसा विचार था हमारा साहब जी। हाँ। तो हम लोग जाके मिले और उन्होंने जब हमें बताया तो हमें अच्छा लगा कि भाई ये एक सही बात है कि जैन डॉक्टर्स एक होके जैन धर्म जो एक साइंटिफिक धर्म है उसको आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम लोगों को जोड़ सकते हैं और जैन डॉक्टर्स एकत्रित होके अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। उन्होंने कहा कि इट विल बी सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, खाली सोशल नहीं रहेगा, सोशियो रिलीजियस। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो साइंटिफिक सिद्धांत है, वो हम कैसे अपने आप में पहले कल्टीवेट कर सकते हैं, खुद में उतार सकते हैं और लोगों को भी प्रोपेगेट करते हैं। क्योंकि महाराज साहब कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह सब मानते हैं, राइट, कि हम तो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, महाराज साहब कहते हैं, सही लेकिन बात। आप लोग शारीरिक ज्ञान देते हो, सबको शरीर प्यारा। और डॉक्टर से कुछ छिपा भी नहीं सकते, आपको खुलकर बात करनी पड़ती है, और फिर आप डेफिनेटली, जैसा आप बता रहे हैं, डॉक्टर की सलाह मानते भी हैं। राइट, अगर डॉक्टर कहे हेल्थ के लिए कह रहा है, सबको हेल्थ प्यारी होती है, राइट, तो लोग उसकी बात मानते हैं। बोला हमारी बात तो मानते ही है, हाँ। आपकी बात हेल्थ के बारे में मानेंगे तो हम दोनों मिल के काम कर सकते हैं। इसके लिए जैन डॉक्टर फेडरेशन आगे लेते, क्योंकि जैन डॉक्टर फेडरेशन न्यू कैपिटल में रखी थी कि वहाँ से अहमदाबाद से हमारा सब जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे में उन्होंने जेडीएफ की स्थापना की और पहली मीटिंग हमारी जैन मोतीसा जैन टेम्पल वाइकला में हुई। तभी 200 जैन डॉक्टर पूरे बम्बई से एकत्रित हुए थे और काफ़ी अच्छा माहौल रहा, विचार विमर्श हुआ, काफ़ी बिंदु पे हमने चर्चा की। और ये कब की बात बता रहे हैं? 2001 में हुआ। हाँ, नवंबर 2001, इफ आई ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हमको। बिल्कुल, सिल्वर जुबली 2025। हाँ, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे हम सब यंग थे तभी। राइट, आज भी है सर, लेकिन तभी काफ़ी यंग, क्योंकि जैसे युवा रहना बहुत जरूरी है। आपका उत्साह मैं जानता हूँ कि अंदर से अभी आज 25 साल हो गया जैन डॉक्टर फेडरेशन में, तभी हम सब ने मिल के बहुत मेहनत की और धीरे धीरे सब डॉक्टर्स को जुड़ते रहे। और ये हमने ओपन रखा, सभी पैथी के लिए ओपन रखा। राइट, कोई भी पंथ का हो, इसमें कोई पंथ नहीं, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो या तेरापंथी। जो मैसेज जैन एकता मंच पॉडकास्ट का है। यस। और महाराज साहब ने भी कहा था हम भगवान महावीर के अनुयायी है, बिल्कुल, हम कोई पंथ में नहीं मानते और सभी इसमें इन्वॉल्व है। और हमारे सभी ऑफिस बेरे भी सभी पंथ के थे उसमें। राइट, और इस तरह से जैन डॉक्टर फेडरेशन की स्थापना हुई और काफ़ी अच्छे कार्य हम करते रहे। मैं इस पर आगे आऊंगा कि कैसा अनुभव रहा आपका, क्या क्या अनुभव रहा, क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी, ये सारी बातों पर तो मैं आऊंगा ही। लेकिन मुझे ये जानना है कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान, जैसे हम कह रहे थे कि जैनिज्म वे ऑफ लाइफ, और जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूं कि आप उस वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, तो क्या उस वक्त भी कर पा रहे थे या थोड़ी मुश्किलें हो रही थी? क्योंकि जैन डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे इंसाइट्स मिल सकते हैं सर यहाँ पर। फ्रेंकली कहूँ तो मुझे कोई जिंदगी का मालूम नहीं था जी, मैं सिर्फ पढ़ाई में लगा था। राइट, पूरी स्टडी में लगा था। बिल्कुल। मैं मंदिर भी नहीं जाता था। अच्छा, और वहां से यहाँ तक का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैन डॉक्टर फेडरेशन की वजह से हुआ। अच्छा, जी, जब से जैन डॉक्टर फेडरेशन से 2000 से जुड़ा, जी, 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 तब से मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि तब तक तो मैं सिर्फ मेरी स्टडी में लगा हुआ था। बिल्कुल, पढ़ाई की, हाँ, डिग्री हासिल की, राइट, डिग्री हासिल के शादी किया जी, और बिजनेस में लग गया, प्रोफेशन में लग गए। बिल्कुल, एंड इट इज ऑलवेज सेड फर्स्ट यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशन, राइट, देन ओनली पीपल विल रिकॉग्नाइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो ये मुझे हमारे गुरु ने सिखाया था राइट, कि पहले बिजनेस, यू टू लुक आफ्टर योर फैमिली फर्स्ट। एब्सोल्युटली, कि सबसे पहले अपनी फैमिली पे ध्यान रखो, राइट, परिवार को वक्त दीजिए, बिल्कुल, परिवार आपके साथ रहेगा
तो आप प्रोफेशन में भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, वो एक क्योंकि आधार स्तंभ होता है परिवार, आपको और मोटिवेटेड रखता है। Yes. बिल्कुल, प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेवा करने की, क्योंकि आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, नेचुरली पीपल विल रिकॉग्नाइज यू और आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली। ये प्रिंसिपल से लेके मैं आगे बढ़ा। जी, फर्स्ट फैमिली, फिर मेरा बिजनेस, प्रोफेशन एंड देन सोशल वर्क। राइट। ये तीनों को बैलेंस करके मैं आगे बढ़ा, तो आज भी मैं आगे चल रहा हूँ और सभी संस्था में मैं अपने दिल से काम कर सकता हूँ और संतोष से काम। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे संतोष मिलता है। मैं कोई पद के लिए कभी काम नहीं किया, जी, लेकिन मेरे खुद के मन के संतोष के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके काम करने की शैली में भी वो बात झलकती है। आपने बताया कि जेडीएफ में आने के बाद आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? थोड़ा-सा अगर आप उस पर भी बताएँ, क्या बदलाव आए? कैसे आप और घनिष्ठता से जुड़ते गए? दिस विल मोटिवेट ऑल आवर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स आल्सो, आई थिंक। इम्पोर्टेंट है कि धर्म का भी संस्कार हमारे में होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट। और अमन, वी आर वेरी लकी कि हम जैन धर्म में पैदा हुए। एब्सोल्युटली। ये इतना अनुष्ठा अनुष्ठा जैन धर्म है कि बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता, नसीब वाले को भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस धर्म में जन्म होने के बाद जो हमें जैन साधु और साधु जी का, आचार्य भगवान का मार्गदर्शन मिलता है। और जैन धर्म एक लाइफस्टाइल है, कोई रिलीजन नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। तो जैनिज्म इज अ लाइफस्टाइल। और ये सीखने के बाद जब मंदिर में जाना, क्रिया करना, वो द्रव्य भाव हो गया। लेकिन अपने अंदर उतार के कितने हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा, वो ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो गुरु जी के प्रवचन से, आशीर्वाद से, लोगों को मिलने से काफी फर्क पड़ा। धीरे धीरे मैं भी सब कुछ चीजें फॉलो करने लगा। वंडरफुल। टुडे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, हर रोज सुबह जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर निकलता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! और वही पॉजिटिविटी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाती है। एंड एज़ यू राइटली सेड सर कि जैनिज़्म इज़ वे ऑफ लाइफ, और इस वे ऑफ लाइफ को जब हम अपनाते हैं, तो वो सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में भी हमें दिखता है। तो मैं अगला सवाल ये जानना चाहूँगा कि बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं, जैसे जीतो भी है। तो जेडीएफ ने कैसे वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, या क्या कनेक्शन था, या कुछ सजेशंस थे, कुछ अनुभव शेयरिंग हुई वहाँ पर? अगर इस पर भी आप अगर कुछ बताएँ। नहीं, जैसे जैन डॉक्टर फेडरेशन की स्थापना हुई, हमारी पहली कॉन्फ्रेंस, हाँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में हुई 2004 में। राइट। हम लोग सब अहमदाबाद में गए थे। वहाँ पे डॉक्टर सुधीर शाह, जो पद्म भूषण भी है, अपने जेडीएफ के नेशनल प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो उन्होंने अच्छी कॉन्फ्रेंस की। तो महाराज साहब ने हमको चैलेंज की कि कैसी कॉन्फ्रेंस आपको बम्बई में करनी है, राइट। और तभी उनका चतुर्मास बम्बई में डिसाइड हुआ। तो कांदीवली की कॉन्फ्रेंस की यस, कर रही है। बिल्कुल, 2005। उसको होस्ट करने का मौका मिला था मुझे। राइट, राइट। जी, जी, जी। तो 2005 में हमने फर्स्ट जैन डॉक्टर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कांदीवली पेरापंत भवन में की। राइट। पेरापंत भवन ने पूरा पूरा हमें साथ सहकार दिया। कैलीलाल जी तातेड़ उस वक्त चेयरमैन थे, और पूरा पूरा उन्होंने साथ सहकार दिया। हमें 2 दिन के लिए वो जगह मिली, और उसमें इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुई। और सब बिजनेसमैन, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, सब ने, सेलो ग्रुप, प्रकाश जी, उत्तम जी, सब ने हमको इतना सपोर्ट किया। जी। जिसके पास भी गए, जैन डॉक्टर्स एक हो रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम आपके आगे बात में। वाह! और सब ने दिल खोल के सपोर्ट किया, हमें कुछ कमी नहीं पड़ी। और हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस की, वो देख के महाराज साहब पे कि डॉक्टर इतने बिजी होके इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इतने लोगों को जोड़ सकते हैं। राइट। और 1800 लोग 2 दिन के लिए सुबह 9 से शाम को 5 तक वहाँ जुड़े रहे। जी, जी, जी। तो उन्हें लगा कि मैं सबको जोड़ सकता हूँ। और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को जोड़ा, उन्होंने जीतो की स्थापना की 2006 में। और जीतो की स्थापना होने के बाद जब हमारा सब ने कहा कि क्या हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो हमने सजेस्ट किया, मैं, डॉक्टर सुजल शाह, डॉक्टर कीर्ति, कि अपने महाराज साहब की स्वास्थ्य की रक्षा हमें करनी चाहिए, राइट। क्योंकि महाराज साहब है तो धर्म का प्रचार और प्रसार हो सकता है, अगर महाराज साहब नहीं है तो धर्म का प्रसार उनका स्वास्थ्य, जब वो निरोगी रहेंगे तो अच्छी तरह से होगा, इसी तरह अपना धर्म आगे प्रोपोगेट होगा। राइट। और हमने देखा बहुत से वक्त कि छोटे छोटे उपाश्रय में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, और खास तरह से साध्वी जी भगवान को कभी कभी छोटे उपाश्रय बड़े बड़ी खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो तकलीफ पड़ती थी। तो हमने जीतो के सभी महारथियों को, सभी हमाशाह को अपील की कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, और महाराज साहब को भी अच्छा लगा, और ये प्रोजेक्ट शुरू किया। और जीतो ने जो सपोर्ट दिया, और फिर जीतो वो 2006 से
और 2008 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी प्रेजेंट पैलेस में चतुर्मास्ता माह से, फिर 2009 में योगी सभागृह में, और फिर इसको जो उठाया गणपत जी चौधरी बाद में इसमें आए और इस प्रोजेक्ट को किया और 1.5 करोड़ के सब ट्रस्टीज को लेके एक पूरा बीड़ा खड़ा किया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी जैन समाज के साधु साध्वी थे, चारों पंथ के, पीताम्बर, दिगंबर, तेरा पंथ या साधकवासी, सभी महाराज साहब कहीं भी पूरे इंडिया में उनको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा है। श्रमण आरोग्य कैशलेस हॉस्पिटल की सुविधा है और ये कोई इंश्योरेंस नहीं है कि महाराज साहब का इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता है। ये सेल्फ फंडेड स्कीम हमने डिवाइस की और सभी महाराज साहब को इसके अंदर कवर किया और सभी पंथ। और मैं साधुवाद दूंगा और आभारी मानूंगा जीतो का कि जीतो के जितने डोनर, जितने ट्रस्टी दिल से इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को हमने इतना जीतो ने आगे बढ़ा दिया है, इतना आगे बढ़ा दिया है। एक एक ट्रस्टी जो आए और एक प्रेसिडेंट जो आए, एक के बाद एक, गणपत जी के बाद हिमांशु भाई प्रकाश जी के बाद रमेश भाई के बाद मलेश शाह, तो सब एक एक प्रेसिडेंट ने, सब ने और सभी ट्रस्टी ने मिलके, तो पहले बंसाली परिवार जीतो के अपना जोहित भाई बंसाली, प्रवीण बंसाली, सब ने इतना आगे बढ़ाया, प्रदीप भाई सेलो वाले, नियोन जी उत्तम वाले, सब ने, हर किसी ने इसको इतना आगे बढ़ाया, हेल्प किया, कभी मना नहीं किया। और आज इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया है कि लगभग 10,000 से जैन साधु साध्वी जी इसमें इसके अंदर इनरोल्ड है और पूरे इंडिया में उनको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा मिलती है। जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता महाअभियान व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को सभी जैन ग्रुप्स में अभी शेयर करें। धन्यवाद।